नमस्कार मित्रों, आप सभी का कॉमिक्स राजा चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए कॉमिक्स लेके आए हैं मित्रों। अध्याय 1, क्रिस मंकी मैन से मुकाबला। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कॉमिक्स। बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर फिल्म क्रिस पर आधारित क्रिस की एक नई अलग कहानी। मुंबई का हाल बेहाल है। मंकी मैन, डेडली स्ट्रीट गैंग सब बेधड़क उस पर हमला किए जा रहे हैं। शहर को एक रक्षक की जरूरत है। कौन आगे आएगा मित्रों? हा हा हा। हिमाचल प्रदेश की हर सुबह कितनी खूबसूरत होती है ना। सूरज की किरणें मुझसे कैसे खेल रही हैं और ये पेड़ कैसे मेरे पैरों को गुदगुदा रहे हैं। मैं हंसते खेलते इस जन्नत में बड़ा हुआ हूँ। काश मैं हमेशा यहीं रह सकता। लेकिन प्रिया मुंबई में मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मुझे पापा और दादी से जाने की इजाज़त लेनी होगी। अब वक्त आ गया है कि मैं क्या। रात को एक पेड़ गिर गया था और उसने नदी का बहाव रोक दिया है। किसान बिना पानी के खेती कैसे करेंगे? मैं उनकी मदद कर दूंगा। और क्रिस पेड़ को उठा करके, अब देखो क्रिस की शक्ति। अब खेतों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसानों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मछली नदी में तैर कर सागर की ओर बढ़ती है, मुझे भी अपनी दास्तान खोजने अपनी दादी का घर छोड़ना होगा। काश मैं यहाँ कुछ और दिनों तक रह सकता। लेकिन मुंबई में क्रिस की ज़रूरत है। हम समझते हैं कृष्णा, तुम पर कई जिम्मेदारियां हैं और प्रिया भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मुझे और तुम्हारी दादी को तुम पर बहुत नाज है बेटा। पापा दादी, आप दोनों ने ही तो मुझे इस लायक बनाया है। ओह रोहित, मैं जानती हूँ कृष्णा अब बड़ा हो गया है, फिर भी मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। मुझे भी उसकी फिक्र रहती है माँ। लेकिन हमारे कृष्णा के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और वह उन शक्तियों को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना जानता है। दुनिया को क्रिस की ज़रूरत है और प्रिया को भी क्रिस की बहुत ज़रूरत है। BBL न्यूज़, हमारा न्यूज़ चैनल तुम्हारी जैसी काबिल रिपोर्टर को पाकर बहुत खुश है। प्रिया, तुम्हें बंदरों के हुलिये में तहलका मचाने वाली गैंग का पर्दाफाश करना होगा। याद है ना, दिल्ली में भी इस तरह की मंकी मैन ने सबको परेशान करता था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है मिस्टर राव, लेकिन बाद में उस केस को अफवाह मानकर बंद कर दिया गया था। जानता हूँ, काश यह भी अफवाह होती, लेकिन यह गैंग असली है। हाँ, और वो आम दुकान वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं और हाल ही में हुई हाई टेक मशीनों की चोरियों में भी उन्हीं का हाथ है। बीना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और कैमरा संभालेगी। उन मुजरिमों के खिलाफ बहुत सबूत इकट्ठा करो। हमें उन्हें सज़ा दिलानी है। हम आपको निराश नहीं करेंगे मिस्टर राव। हम अभी तहकीकात शुरू कर देते हैं। हम उन सब का इंटरव्यू लेंगे जिन्हें उन मंकी मैन ने परेशान किया था। प्रिया इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है और अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेती है। हम उनको पिछले जुर्मों की जांच करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अगला वार किस पर करेंगे। आखिरकार हमें मंकी मैन की खबर मिल गई। मैं जानती हूँ आज रात वो कहाँ हमला करने वाला है। हमें अजीत राव और चैनल वालों को भी बता देना चाहिए। हम बेकार में अपनी जान खतरे में क्यों डालें। अभी हमारे पास पक्का सबूत नहीं है बीना। अगर हम गलत साबित हुए तो वो हम पर कभी यकीन नहीं करेंगे। और हम रिपोर्टर हैं। सच्चाई का पता लगाना और मुजरिमों का पर्दाफाश करना हमारा काम है। चाहे कितना भी खतरा हो, अगर खतरों से खेलना हो तो तुम्हें एक रक्षक की ज़रूरत होगी जो कि बहुत ताकतवर भी है और बहुत हैंडसम भी। प्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठता है। कृष्णा, तुम वापस आ गए। हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। दादी और पापा ने तुम्हें बहुत मिस किया और मैंने भी। बीना, ये मेरे मंगेतर हैं कृष्णा मेहरा। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रिया आपके बारे में बहुत बातें करती है कृष्णा। ये कृष्णा तो कहकर मेरे कान खा जाती है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बीना। क्या आज रात आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगी? यह नहीं आ सकती और मैं भी नहीं। बीना और मैं आज रात बहुत बिजी हैं। हमें एक कहानी की तहकीकात के लिए जाना है। मैं फ्री होकर तुम्हें फ़ोन करूंगी। ठीक है, काम पहले, बाकी सब बाद में। कृष्णा तुम पर नज़र नहीं रखेगा, लेकिन कृष्ण जरूर रखेगा प्रिया।
आह, मुंबई का बाजार। प्रिया दुकान वालों का इंटरव्यू ले रही है। वह आवाज़ क्या थी? मंकी मैन तेजी से आ रहे हैं। वो उस छोटी सी बच्ची को कुचल देंगे। मुझे उसे बचाना होगा। हा हा हा। अध्याय 2 मित्रों, क्रिस मंकी मैन से मुकाबला। बहुत हंसी आ रही है दोस्त, अब हंस कर दिखाओ। और क्रिस उन्हें उठाकर एक तरफ फेंक देता है सभी को। यह तो क्रिस है, इसे पकड़ो। डरो मत, वह अकेला है और हम बहुत सारे हैं। 100 बुरों के ऊपर ठाक एक अच्छा भारी पड़ता है। कड़ाक, और उनकी वो ज़बरदस्त पिटाई करता है क्रिस। और कोई है? क्रिस, तुम सचमुच हीरो हो। तुम्हारा जवाब नहीं। तुम सबसे महान हो, पब्लिक कहने लगती है। प्रिया ने बच्चे की जान बचाई है, मैं तो सिर्फ। क्रिस, पीछे देखो। एक मंकी मैन उस पर कूद कर हमला करता है। यह कैसा मॉन्स्टर है? सर्राट सुर। यह कॉस्ट्यूम पहना हुआ कोई इंसान नहीं है, यह बड़ा सा भयानक जीव है। यह किसी घिनौने साइंस की पैदाइश है। यह तो तबाही मचा देगा और ये सबको मार देगा। यह बहुत खतरनाक है। क्रिस उसे उछाल कर दूर फेंकता है। यकीन नहीं होता, मैंने ऐसा ताकतवर और फुर्तीला जीव पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। मैं इसे रोकूंगा। क्रिस इसे रोकेगा। क्रिस उसे उठा करके दूर फेंक देता है। वो पुल को तोड़ते हुए गिरता है। क्रेन नीचे गिर रही है। हम सब कुचले जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं। क्रिस क्रेन के नीचे आकर क्रेन को रोक लेता है। क्रिस सबकी रक्षा करेगा। कड़ाम। जब मैं क्रेन को उठा रहा था तो वो मंकी मैन और वह मॉन्स्टर गायब हो गए। क्रिस क्रिस, पब्लिक में ज़ोर ज़ोर से क्रिस का नाम पुकारा जाता है। क्रिस क्रिस, देखो सब क्रिस से कितने खुश हैं। इसमें क्या शक है? क्रिस जैसा कोई नहीं। क्रिस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। क्रिस क्रिस क्रिस, पब्लिक के बीच में आवाज़ आती है। अगर मुझसे फुर्ती और ताकत नहीं होती तो वो मॉन्स्टर अपने नुकीले पंजों से मुझे चीर के रख देता। कृष्णा, मुझे इंटरनेट पर एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है। ओह सारी, मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए आ गई। कोई बात नहीं, मैं अभी बाहर आता हूँ। यह ठीक है। वैसे तो नहीं, लेकिन अब के लिए काफ़ी है। हम दोनों को बहुत ज़रूरी काम करना है। काश हम थोड़ा और वक्त साथ में बिता पाते, लेकिन मुंबई के लोगों को उन मंकी मैन और मॉन्स्टर के से बचाना हमारा फ़र्ज है। देखना प्रेस की ताकत और क्रिस के पावर्स मिलकर कैसे उन मुजरिमों की छुट्टी करते हैं। मैं दिखाती हूँ मुझे क्या पता चला है। तुम जानती होगी, मई 2001 में दिल्ली में लोगों को एक अजीब बंदर जैसा जीव परेशान कर रहा था। पुलिस ने उसे अफवाह कहकर केस को बंद कर दिया था, लेकिन येन यू नाम की साइंटिस्ट ने पुलिस पर सच को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। येन यू एक जेनेटिस्ट थी जिसका दावा था कि मिलिट्री ने उसे एक सुपर सोल्जर बनाने का काम सौंपा था, लेकिन वह नाकामयाब हुई और सुपर सोल्जर की जगह मंकी मैन बन गया। फिर उस औरत का क्या हुआ? सरकार ने उसकी कही हुई बातों को झूठा कहा और उसे फ्रॉड और धोखेबाज कहा। अब किसी को नहीं पता वह कहाँ है, पर हो सकता है जिस मॉन्स्टर ने तुम पर हमला किया था उससे उसी ने बचाया हो। कोई साइंस का इस तरह गलत फ़ायदा कैसे उठा सकता है? अब चाहे खतरा जितना भी बड़ा हो, क्रिस मुंबई के लोगों को उस मॉन्स्टर से बचाएगा और इंसाफ की जीत होगी। अध्याय 3, क्रिस मिनेंस ऑफ द मंकी मैन। मैं हूँ रिपोर्टर प्रिया और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्रिस किस तरह अकेले मंकी मैन की गैंग से लड़ रहा है। वह लगातार उन मुजरिमों का पीछा कर रहा है और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहा है। क्रिस का सचमुच जवाब नहीं। उसने मुंबई की सड़कों को फिर से सुरक्षित बना दिया है। आपने मुझे बुलाया मैडम। आज कल हमारी लूटमार और चोरी से कुछ खास कमाई नहीं हो रही है और तुम लोग वो साइंटिफिक मशीनें भी चुराने में नाकामयाब रहे हो जिनको मुझे सख्त ज़रूरत है, जिनकी। हमारी गलती नहीं है मैडम। क्रिस ने हमारे बहुत से लोगों को जेल पहुंचा दिया है और उस रिपोर्टर प्रिया की वजह से लोग अब हमसे डर नहीं रहे हैं। मुझे ये सब बातें पता हैं बेवकूफ़। अब उस चुड़ैल प्रिया और उसके क्रिस को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनो। मेरे पास क्रिस को नामोनिशान मिटाने का ज़बरदस्त प्लान है। बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर आ जाओ मंकी मैन, मैं जानता हूँ तुम गोदाम में ही छिपे हो। मैं तुम्हारे 2 आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ। कड़कड़ कड़ाक। हमला होता है क्रिस पर। आंखों पर तेज रोशनी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है क्रिस को, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। यही थी तुम्हारी सबसे अच्छी तरकीब। वैसे देखा जाए तो
मुझे रोशनी से खेलना पसंद है। ई और क्रिस चिल्लाने लगता है। सोनिक ब्लास्ट ने उसे रोक रखा है। शुक्र है हमने स्पेशल हेलमेट पहन रखे हैं। अब आओ उसे मार दो। क्रिस को मार दें, और नहीं तो क्या। और क्रिस पर वो हमला कर देते हैं। ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रो प्रार्ट्स हाथी या डायनासोर को भी मारने के लिए काफ़ी हैं। इंसान तो इनके सामने टिक ही नहीं सकता, चाहे वह शक्तिशाली क्रिस ही क्यों ना हो। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मंकी मैन ने क्रिस के लिए जाल बिछाया था। हमें उसकी मदद करनी होगी। पहले तुम खुद ही तो मदद कर लो प्रिया। मैं कुछ समझी नहीं बीना। अभी समझ जाओगी। भागो बीना, मैं इससे निपट लूँगी। तुम कितनी अच्छी हो प्रिया, बेवकूफ़ और नाक में दम करने वाली जिद्दी लड़की हो, पर अच्छी हो। तुम जेन यू हो। हाँ, तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया। मेरा डर सही निकला। तुम वाकई एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हो। इसलिए अब मुझे पता चला है कि अजीत राव मंकी मैन का पर्दाफाश करने का काम तुम्हें सौंप रहा है। मैं बीना बनकर वहाँ पहुँच गई। तुम चाहती क्या हो बी झेनू यूँ? इस तरह लोगों की जान लेकर और तबाही मचाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। बस पैसा, पावर, शोहरत चाहती हूँ, और एक छोटा सा आइलैंड भी जिसमें मेरा अपना बीच हो। पर तुम्हें इन चीज़ों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आदमियों ने तुम्हारे क्रिश को मार दिया होगा, और तुम्हें तो मैं कैद रखूँगी और तुम पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करूँगी। चलो। उसे शौक देते रह जा रहे थे उसके आदमी। नहीं, यह तो चीखने की आवाज़ है प्रिया। अध्याय 4, मिनेंस ऑफ द मंकी मैन। इसे तो कुछ मेरा प्लान कामयाब हुआ। मैं तुम्हारी लीडर का पता लगाने के लिए कमज़ोर और लाचार होने की एक्टिंग कर रहा था। लीडर का तो पता चल गया, लेकिन मैंने अनजाने में प्रिया को खतरे में डाल दिया। यह नाटक करके हम सबको बेवकूफ़ बना रहा था। मारो। बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाना तो आसान है। यह नहीं हो सकता। कोई भी इंसान हमारे इलेक्ट्रो प्राइस रोड से बच ही नहीं सकता। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ बेवकूफ़ों। मैं क्रिश हूँ। ठाक वो रोड को पकड़ लेता है। सच्चाई का रक्षक, कमज़ोरों का रखवाला, जो करे बुरों का मुंह काला, समझे? हाय मेरी कमर तोड़ डाली, मुझे मत मारो। हाय, हाथ है या हथौड़ा, आह आह कड़ाक। तुम अपने बाकी दोस्तों की तरह मुझे मारना नहीं चाहते थे। तुमने मुझे बचने का एक मौका दिया। अब मैं भी तुम्हें वही मौका दूंगा। बताओ तुम्हारे आदमी रिपोर्टर को कहाँ ले गए हैं? मैं आपको यह नहीं बता सकता। बताओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो दूसरों का किया है। लेकिन मैडम, मुझे बताओ जल्दी। एलिफेंट आइलैंड। एलिफेंट आइलैंड मैडम की। एलिफेंट आइलैंड में एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मारना मत। क्रिस क्रिस क्रिस। एलिफेंटा आइलैंड पे क्रिस पहुंचता है। मुंबई हार्बर के ठीक बीचों बीच स्थित है, और यह जगह खूबसूरत प्राचीन मंदिरों और प्यारी कलाकृतियों से भरी हुई है, और साथ में रहस्य और मॉन्स्टर्स और मंकी मैन से भी। इस आइलैंड में मंदिरों की ऐसी भूल भुलैया है कि कोई भी आसानी से खो जाए। यह प्राचीन कारीगरों की खूबसूरत कारीगरी के अनगिनत नमूने हैं। काश मेरे पास इन खूबसूरत मंदिरों को और स्कल्पचर को देखने का वक्त होता। पर प्रिया पर एक एक पल भारी पड़ रहा होगा। ना जाने वह अकेले दुश्मनों का सामना कैसे कर रही होगी। मिल गया। दिखने में तो यह आम दीवार लगती है, लेकिन दीवार के इस हिस्से में थोड़ा सा उभार है जो शायद आम इंसानों को ना दिखे। एक पतली सी लाइन है जो दूसरी लाइन से ज़्यादा गहरी है। यह जरूर दूसरी तरफ जाने का गुप्त दरवाज़ा होगा। क्रिस दरवाज़ा खोलता है। अगर सही दबाव डालूंगा तो मैं इसे ज़रूर खोल लूँगा। खुल गया। आओ क्रिस, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। मुझे सुनकर हैरानी नहीं हुई। मेरे आइलैंड पर कदम रखते ही तुमने मुझ पर नज़र रखना शुरू कर दिया होगा। सही अंदाज़ा लगाया। हमारी नज़रें चील से भी ज़्यादा तेज़ है, समझे? मैं हमारी मैडम की तरफ से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। शायद तुम झेन यू की बात कर रहे हो। सिर्फ सिर्फ उर्फ बीना की, या उसने अब कोई तीसरा नाम रख लिया? प्रिया कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? वह रिपोर्टर तो सिर्फ चारा थी। उसके ज़रिए हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे। हमारी मालकिन उर्फ मंकी मैन की महारानी तुम्हें उनके लिए काम करने का एक सुनहरा मौका देना चाहती है। क्या वह इतनी पागल है कि वह उसने सोच लिया कि किस बुराई का साथ देगा? गलतियाँ सबसे होती है मिस्टर सुपर हीरो। उनसे भी एक छोटी सी गलती हो गई। वह यह समझ बैठी कि प्रिया की जान बचाने और खुद को जिंदा रखने के लालच में तुम उनका साथ जरूर दोगे, और तुमने यह सोचने की गलती हुई कि मैं अकेला आया हूँ।
अध्याय 5। यह है हमारी असली मंकी मैन की फौज। इसमें हमारी महारानी ने 100 सेनाओं की ताकत डाली है। इसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी कम अकल सरकार को हमारी महारानी के महान आइडिया समझ में नहीं आए। उन्होंने उन्हें पागल कहकर उनके रिसर्च को तबाह कर देने की कोशिश की, पर मैडम ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान ली थी कि वो सरकार को गलत साबित करके रहेंगी। मैडम के रास्ते में जो भी आएगा वह उसे कुचल देगी, चाहे वह तुम ही क्यों ना हो। क्रिस समझे? नहीं शुम, वो हमला कर देते हैं। यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है। क्रिस कभी नहीं हार सकता। मानना पड़ेगा, तुमने बल, अकल और शकल तीनों है। बहुत कम लोग मुझे इम्प्रेस कर पाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ सोचने का। मेरे लिए काम करोगे? हमारी जोड़ी मिलकर तहलका मचा देगी, समझे क्रिस? मैं गिरे हुए लोगों के साथ काम नहीं करता, समझी? बड़े बदतमीज हो। तुम्हें यह नहीं पता कि जिसकी मुट्ठी में तुम्हारी प्रिया की जिंदगी बंद हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए? पर मैं उसे मारूंगी नहीं, उसे बंदर बनाकर सेना में शामिल करूंगी। तुम सचमुच पागल हो जेन यूं। कृष्ण तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। वह तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर्स की छुट्टी कर देगा। हा हा, यह तुम्हारी गलतफहमी है प्रिया। कुछ ही देर में मेरे मंकी मैन फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और मेरे आज तक के सबसे महान आविष्कार के साथ मिलकर इस क्रिस का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। हमारी महारानी के दिमाग का जवाब नहीं है। पहले मैं मास्टर था, उन्होंने मुझे सर्वशक्तिशाली मंकी राक्षस बनाकर नया जन्म दिया और मुझे गर्व है कि मैं नए मंकी मैन का लीडर हूँ। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अब मैं तुमसे बदला लूँगा। वो हमला कर देता है। तुमने तो मेरे सिपाहियों का हमला किया, उसके बदले में तुम्हें हजारों मौतें मारूंगा। डायलॉग बड़े अच्छे मार लेते हो, लेकिन माफ़ करना, आज मेरा हजार क्या एक बार भी मरने का मूड नहीं है। क्या बात है, जेएनयू ने अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी को बनाने में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। यह पृथ्वी से मिली जियोथर्मल शक्ति से चलती है। हमारी महारानी में एक नहीं हजार गुण हैं। वह नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। उन्होंने मुझे अपनी सेना के वानर भाइयों से एक डोर से बांध रखा है। हम सबके दिल एक हैं। उन्हें चोट पहुंचेगी तो दर्द मुझे होगा, इसलिए जब तुम उन्हें दर्द पहुंचाओगे तो बदला मैं तुमसे लूँगा। तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठाक वो हमला करता है। अरे पहले बताना था, मैं अपना डेबिट कार्ड घर पर ही छोड़ आया हूँ। डाक कॉमेडियन बनने का सपना दिमाग से निकाल दो क्रिस। वैसे तुम्हें गौर से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे जोक्स पर कोई नहीं हंसेगा, पर सब तुम पर ज़रूर हंसेंगे। मार तो तुम बहुत अच्छी खा लेते हो। तुम बिल्कुल पुराने हिंदी फिल्मों के विलन की तरह हो। ना कल है ना शकल, बस डायलॉग मारना आता है। खैर तुम्हारा हाल भी वही होगा जो हर विलन का होता है। ओह, क्या हुआ? क्यों गए? महारानी ने कहा था मेरे सारे वानर भाई फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मेरी तरह ही वो सब भी तुम्हें मारने के लिए और तुमसे बदला लेने के लिए बेताब हैं। वादा वह किया करो जो पूरा कर सको। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे मरने के बाद लोग आंसू बहाते हैं या नहीं, या उनकी उम्मीदें पूरी तरह ना करने के लिए कोसते हैं। अफसोस ऐसी नौबत ही नहीं आएगी मंकी राक्षस, क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं मारने वालों में से हूँ। तुम अभी अभी पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं मैं क्रिश हूँ। और क्रिस कभी बुराई से हारता नहीं है। क्रिस उसके शरीर के आर पार निकल जाता है और वहीं पे मंकी मैन मर जाता है। जब तुमने कहा कि तुम अपने वानर भाइयों से जुड़े हो, तुम्हारे दिल एक हैं, तभी मैंने अपने सुपर सेंसर से तुम्हारे अंदर बनी उस मशीन को ढूंढ लिया जो तुम्हें तुम्हारे भाइयों से जोड़ती है। अब तुम्हारे दिल के साथ एक साथ नहीं धड़केंगे। कड़ाक आह, और वो उसे उठा के फेंक देता है। तुम्हारी वानर सेना का खेल तो ख़त्म हो गया। अब तुम्हारी बारी है जेएनयू। नहीं, यह नहीं हो सकता। एक आम आदमी मेरे मंकी राक्षस को हरा ही नहीं सकता। यह बिल्कुल नामुमकिन है। न्यूज़ चैनल में काम करके भी लगता है तुमने कभी क्रिस के कारनामों की न्यूज़ नहीं सुनी। क्रिस कोई मामूली इंसान नहीं है। अपनी बकवास बंद करो प्रिया। मैं अब यहाँ की महारानी हूँ। देखो तुम्हारा यह क्रिस मेरी गोलियों को कैसे झेलता है। बाद में देख लेना। मुझे पहले यह देखना है कि तुम्हारा जबड़ा मेरे मुक्के को कैसे झेलता है। प्रिया उसे एक मुक्का मारती है। धक। थैंक यू प्रिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे सबक सिखाऊं। मैं जानती हूँ किस कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाएगा, और मुझे तुम्हारी यह बात सबसे अच्छी लगती है। यह क्या हो रहा है? बुम। वो मंकी मैन जियोथर्मल जनरेटर से टकरा गए होंगे, इस वजह से वह फट रहा है। ओह नो, जेएनयू भी इस ब्लास्ट में फंस गई।
अब कुछ नहीं हो सकता प्रिया, हम उसे और उसके वानरों को चाहकर भी बचा नहीं सकते। कितनी अफसोस की बात है, जेएनयू अच्छे आविष्कार करके दुनिया के कितने काम आ सकती थी। हाँ, जेएनयू बहुत ही अक्लमंद और काबिल साइंटिस्ट थी, लेकिन दौलत और शोहरत की तलाश में अंधी होकर उसने बुराई का हाथ थाम लिया। उसका मन, उसकी आत्मा भी उसके बद्धे जीवों की तरह बदसूरत हो गई थी। वो भूल गई थी कि पावर का गलत इस्तेमाल करना उसका अपमान करने जैसा होता है। इसलिए जादू की वजह से मिली हुई शक्ति का मैं कभी घमंड नहीं करता और उसे मजबूर और बेसहाय लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आग तेज़ी से फैलती हुई हमारी तरफ आ रही है क्रिस, पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुसु, अभी कुछ मत कहो प्रिया। मैंने तुम्हें मंकी राक्षस और उसकी खतरनाक सेना से बचा लिया, तो फिर यह आग क्या चीज़ है। मुझे कसकर पकड़ो और मुझ पर भरोसा रखो। वुश करके क्रिस उड़ जाता है वहाँ से। अब तुम अपनी अधूरी बात को पूरी कर सकती हो। तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? ओह, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे भी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मुझे जल्दी से मुंबई पहुंचकर लोगों तक यह खबर पहुंचानी है। मंकी मैन का आतंक आखिरकार ख़त्म हो चुका है। अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ प्रिया, लोगों तक यह खबर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और उसे तुम्हें पूरा करना ही चाहिए। आज हमने यह ज़रूरी सबक सीखा कि पावर का गलत इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ मित्रों, यह कहानी यही समाप्त होती है। आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट अगली कॉमिक्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।